गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी इंडियन कोडर्स में। और जैसा कि हम पिछली प्रैक्टिकल में पैटर्न प्रिंटिंग का देख रहे थे, आज हमारा नेक्स्ट सेशन भी पैटर्न प्रिंटिंग का है, लेकिन वो थोड़ा सा हट करके है। पहले सेशन में हमने क्या देखा था, हमने स्टार प्रिंटिंग करवाया था इस तरीके से, और आपको मैंने उसका पूरा लॉजिक बताया था इस तरीके का, और वो आपको पूरी तरीके से मैं समझाया था उसको डिबग करके। आज हमारा क्या है, स्टार प्रिंटिंग की जगह पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या फिर और ज़्यादा हम डायनेमिक बना सकें, इसको और ज़्यादा लिख सकें 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद दूसरा रो 6 7 8 9 10, इस तरीके से हम बना सकें। तो उसके लिए आज हमारा प्रैक्टिकल है इसका। तो हमारे पास क्या है, 3 कॉलम है और 3 रो है अभी। मतलब हमारा टेबल क्या है, 3 बाई 3 का टेबल है ये। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम अगर प्रैक्टिकल करते हैं, बनाते हैं, तो हमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन को, नेक्स्ट, सी, टू। ये हमारा क्या हो गया, पैटर्न प्रिंट 2 के नाम से हमने प्रोग्राम तैयार किया और इसमें ये फाइल ओपन कर लिया। इसका हम कुछ डिफ़ॉल्ट जो पहले से पड़े हुए हैं उन चीज़ों को हटा देते हैं जो अनयूज्ड है हमारे लिए, और इसमें हम अपना कंसेप्ट लिखते हैं। तो अब देखिए, इसको समझते हैं पहले कैसे करना है। क्या है, एक लूप हमारा जो चलेगा 3 तक चलेगा। वो कितने कितने कॉलम हमारे पास, 3 कॉलम हैं, और कितने रो हैं, 3 रो हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया कि हमारा जो लूप चलेगा, तो पहले 3 तक चलेगा, फिर 3 के मतलब पहला लूप चलेगा, फर्स्ट लूप चलेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, फर्स्ट मान लो कि ये जो सी है, सपोज दैट ये रो है, जो रो है वो आई है, और जो कॉलम है वो जे है। तो हमारा पहला लूप क्या चलेगा, रो के लिए, मतलब सारे लूप हमारे रो के लिए चलेंगे, लेकिन वो कॉलम बनाते जाएगा। तो पहला रो, फर्स्ट लूप चलेगा रो के लिए। रो हमारा क्या है, आई है। तो पहला लूप जब हमारा, और कहाँ तक चलेगा ये, 3 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, टिल 3 तक चलेगा, आई 3 तक चलेगा। तो जब पहला लूप आई का चलेगा, उसके बाद हमें एक सेकंड लूप चलाना है कॉलम के लिए। उसका नाम हमने दे दिया मान लो जे, और ये भी 3 तक चलना है, 3 तक ही चलना है। ये भी 3 तक चलना है, और आई भी 3 तक चलना है। अभी आप ये देखिए यहाँ पे ऐसा, तो ये दोनों 3 तक चलने हैं। हम इसको अगर और नीचे लाइन लिख देते हैं, 8 9 के बाद 10 11 12 लिख देते हैं, तो जे हमारा कहाँ तक चलेगा, सॉरी आई कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा, क्योंकि 4 रो हो गए। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 9 की जगह 10, सॉरी 10 11 12 लिख देते हैं, तो हमारे पास रो कितने हो जाएंगे, 4 रो हो जाएंगे, 4 रो हो जाएंगे, तो 5 हो जाएगा हमारे पास। या फिर हम अगर इधर बढ़ा दें एक कॉलम, तो C4 अगर करते हैं, तो हमारा कॉलम भी 4 हो जाएगा। तो अभी हम 3 का देखते हैं। हमारे पास 3 रो है, 3 कॉलम है। तो आई हमारा रो के लिए काम करेगा, और जे हमारा कॉलम के लिए करेगा। मतलब फर्स्ट रो के 3 कॉलम ऐड करेगा पहले, फिर सेकंड रो के, दूसरी बार लूप चलेगा, सेकंड रो के सेकंड रो के लिए 3 कॉलम इंसर्ट करेगा, फिर थर्ड रो के लिए फिर 3 कॉलम जनरेट करेगा वो। इस तरीके से चलेगा। अब लीजिए हम इसका कंसेप्ट लिखते हैं। तो कंसेप्ट लिखने के लिए क्या है, पहले सबसे पहले हमारा फॉर लूप चले, इसके लिए फॉर चलेगा। इसके लिए आई के लिए, आई स्टार्ट करे 1 से, क्योंकि हमारा काउंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से हो रहा है, तो हम 1 से स्टार्ट करवाते हैं। आई कहाँ से स्टार्ट करे, 1 से करे, और कहाँ तक चले, ये कहाँ तक चले, आई लेस देन इक्वल टू 3 तक चले, ये 3 तक चलेगी। फिर इसके बाद जो दूसरा फॉर लूप होगा वो क्या होगा, जे के लिए होगा, जे इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होगा ये भी, और कहाँ तक चलेगा, जे इज लेस देन इक्वल टू 3 तक, क्योंकि जे भी हमारा 3 है।
तो लेस देन इक्वल टू 3 तक। और इसके बाद हम जो है तो उसका अपने जो प्रिंट करवाना है हमें आई या जे जो भी है हम उसका लूप लिखते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और देखते हैं अपन कितनी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं हटा दिए, अब हम इसमें लिखना शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम कुछ आपको करके दिखाते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स दिखाते हैं और फिर अपने लॉजिक्स को कैसे-कैसे धीरे-धीरे करके डेवलप करेंगे वो दिखाते हैं। तो पहला हमारा क्या है, पहले हम लिखते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 सॉरी 1। आई हमारा 1 है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया इसमें। इसमें आपने देखा आई हमने 1 रखा हुआ है, तो आई 1 है। आई इज लेस देन इक्वल्स टू 3 कर दिया हमने और आई प्लस प्लस कर दिया। तो ये आई का जो है इसमें हमने फॉर लूप फिर से किया, जे इक्वल्स टू 1 किया, क्योंकि जे भी हमारा कितना है 1 है। आप देखिए जे से स्टार्ट हम कर रहे हैं तो जे 1 है, तो 1 लिखा हमने। जे इज लेस देन इक्वल्स टू 3 इसको भी कर दिया और इसको क्या किया जे प्लस प्लस कर दिया हमने। अब हम इसमें क्या लिखें, प्रिंटफ जे को अगर हम प्रिंट करवाते हैं, अगर हम जे बस को प्रिंट करवा देते हैं तो क्या लिखेंगे, परसेंट डी जे, और हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। और इस लूप एक ये पूरा का पूरा एक रो कंप्लीट कर देगा। ये रो के लिए चल रहा है, फिर ये कॉलम के लिए 3 कॉलम इंसर्ट, एक रो के लिए पहले चलाइए। तो एक रो जब आई 1 है तो 1 रो के लिए चलेगा, तो ये 3 कॉलम इसमें इंसर्ट करवाएगा। और फिर दूसरा रो स्टार्ट होगा, फिर 3 कॉलम उसमें इंसर्ट करवाएगा। फिर तीसरा रो स्टार्ट होगा तो फिर 3 कॉलम इसमें इंसर्ट करवाएगा, इस तरीके से। तो हर रो के बाद एक न्यू लाइन है, हर रो के बाद। तो रो हमारा क्या है, ये है। तो हर एक रो के बाद लास्ट में एक न्यू लाइन डल जानी है। क्या डल जानी है, न्यू लाइन। प्रिंटफ न्यू लाइन, ठीक है। अभी हमारा जो आएगा इसका आउटपुट वो थोड़ा सा खराब आएगा, क्योंकि सटे हुए आएंगे एक तरफ से, एकदम चिपके हुए आएंगे। तो अपने को क्या करना है, एक न्यू टैब दे देना है। यहाँ से दे देते हैं, इधर से न्यू टैब, तो ये टैब हो जाएगा हमारा। अब हम इसको सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। अभी हमारे पास क्या प्रिंट आएगा, 1 2 3, फिर दूसरे रो में भी 1 2 3 आएगा, फिर तीसरे रो में भी 1 2 3 आएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमारा लॉजिक पूरी तरीके से डेवलप हुआ नहीं है। अभी आप देखिए इसमें क्या है, क्या दे रहा है, एरर जे। तो जे के लिए बोल रहा कि हमने वो नहीं किया है, इंट नहीं लिखा है। तो अभी जे हमने इंट कर दिया। अभी ये रन हुआ और ये डी 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 आ गया। ये क्यों आ रहा है, ओ सॉरी, एक्चुअली हमने परसेंट डी के पहले टैब डालना था तो बीच में डाल दिया था, तो टैब यहाँ पे डाल दिया। अब देखते हैं इसको। तो आप देख पा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 3 बार आ रहे हैं। हमारा आउटपुट आना कैसे चाहिए, जबकि आउटपुट आना चाहिए हमारा 1 2 3, पहला वाला रो तो सही है, बट नीचे वाला जो है तो 4 5 6 और फिर उसके बाद वाला 7 8 9। मतलब जहां से हमारा ये लास्ट कॉलम कंप्लीट होता है, तो दूसरे रो का फर्स्ट कॉलम उसके आगे की वैल्यू होनी चाहिए। आप कंसेप्ट देखिए पहले कि 1 2 3, ये लास्ट कॉलम है हमारा, लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम में 3 है। तो लास्ट कॉलम का जो वैल्यू है उससे जो दूसरा रो आएगा, उसके नीचे जो दूसरा रो आएगा, उसका पहला कॉलम उस वैल्यू से एक ज्यादा होना चाहिए। यही है हमारा कंसेप्ट। तो हमारा भी है क्या, इसमें आ रहा है, देखिए आप इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम लिखा है इस तरीके से लिखा है। पहला रो के लिए चलाइए, फर्स्ट रो आई इक्वल टू 1 था, तो जे इक्वल टू 1 हुआ, तो हम जे प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, तो जे 1 2 3, ठीक है ना, जे चला 1 2 3 हुआ। पहले एक बार चला तो 1 हुआ, फिर दूसरी बार आया तो प्रिंट हुआ तो 2 हुआ, फिर तीसरी बार प्रिंट हुआ तो 3 हुआ।
पहला 1 हुआ, j इक्वल टू 1 था, फिर दूसरी बार घूम के गया, j प्लस प्लस हुआ तो j की वैल्यू 2 हो गया, तो j प्रिंट हुआ तो 2 आ गया, फिर j की वैल्यू 3 हुआ, कंडीशन लेस देन इक्वल टू 3 है तो दैट मीन्स अंदर जाएगा, तो फिर से प्रिंट कर देगा, 3 प्रिंट कर दिया। अब j की वैल्यू 4 हुआ तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हुआ तो न्यू लाइन डाल दिया, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, न्यू लाइन डाल दिया, न्यू लाइन डाला, और न्यू लाइन डाल करके क्या किया इसने, यहाँ पे देखिए न्यू लाइन डालेगा, फिर जाएगा कि आई की वैल्यू लेगा, ये आई की वैल्यू 2 किया, 1 से 2 हो गया, आई प्लस प्लस से तो 2 हुआ। अब 2 के लिए दूसरे रो के लिए, सेकंड रो के लिए फिर से जे से स्टार्ट हुआ, ये वैल्यू जे 1 से स्टार्ट हुआ तो फिर 1 प्रिंट किया इसने, फिर प्लस प्लस हुआ जे तो 2 हो गया, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो 2 को प्रिंट कर दिया, फिर 3 हो गया जे यहाँ पे तो 3 हुआ, 3 होने के बाद ये कंडीशन फिर से सेटिस्फाइड हुआ तो अंदर गया, ये फिर से प्रिंट हो गया तो 3 प्रिंट हो गया, फिर इसके बाद जो है तो J4 हुआ, यहाँ पे J4 हुआ, ये कंडीशन फेल हुआ, बाहर निकला, न्यू लाइन को डाल दिया, मतलब दूसरा रो के बाद फिर से न्यू लाइन आ गया, अब तीसरा रो जब आएगा तो न्यू लाइन के बाद आएगा, तो तीसरा रो तो आई इक्वल टू 3 हुआ, ठीक है, फिर जैसे 1 से स्टार्ट हुआ, फिर से ये वही वही चीज रिपीट किया इसने, फिर न्यू लाइन डाला उसने, फिर चला गया यहाँ पे, फिर से आई की वैल्यू बढ़ा तो 3 से 4 हो गया, अब 4 जो है कंडीशन फॉल्स हो गया तो फॉल्स होकर के बाहर निकल गया। तो इस तरीके से ये लॉजिक जो है तो अभी इसका डेवलप पूरी तरीके से नहीं है, अभी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हम सोचें, अब इसकी लॉजिक अगर सोचते हैं कि हम कैसे करें इसको कि हमारा ठीक आ जाए, तो हम क्या करें अगर इसको कि हम इसमें आई प्लस जे कर दें, अगर हम यहाँ पे आई प्लस जे करते हैं तो क्या होगा, पहली बार में आएगा तो 1 1 2 2 दिखाएगा, 2 से स्टार्ट करेगा, ये कहाँ से 2 से स्टार्ट करेगा, देखिए आप यहाँ से, तो ये 2 से स्टार्ट किया, देखिए 2 3 4 3 4 5 4 5 6, कुछ तो हुआ है लेकिन इतना सही अभी नहीं हुआ है, ये क्या हो रहा है, उतना सही अभी काम बना नहीं है, ये देखिए क्यों, 2 से स्टार्ट हुआ, जबकि हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट देखिए आप, आउटपुट हमारा 1 से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये गलत चल रहा है। अब हमें करना क्या चाहिए इसके लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर से अपने लॉजिक को देखें हम, अपना लॉजिक क्या है, ये हमारा यहाँ पे अ, यहाँ पे हम और इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें कि हमारा क्या हो सकता है कि हम इसको जो है तो सही तरीके से चला सकें, सही तरीके से हमारा चले ये, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हम ये हमारा तो जे से ही स्टार्ट होगा, ये तो क्लियर है कि हमारा जे से स्टार्ट होगा, ये आई से आई प्लस नहीं होगा इसमें। अब हमारा जे से स्टार्ट होगा फिर क्या होगा, अब जे से अगर स्टार्ट होता है तो 1 2 3 तक तो ठीक चला, अब 4 आना चाहिए वहां पे, तो 4 आना चाहिए, तो 4 कैसे आएगा, तो हम क्या करें कि अगर हम इसकी इस आई ए जे की वैल्यू को लास्ट स्टेट किसी में स्टोर करके रख लें, किसी चीज में स्टोर कर लें, सपोज दैट स्टोर करके कहीं पर रख लें और दोबारा जब आए तो उसको हम वैल्यूड में डलवाते जाएं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस कंडीशन को देखते हैं, लॉजिक अपना देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, तो इसमें हमने एक इंटीजर लिया और हमने क्या किया, प्रिव जे वैल, प्रिव जे वैल, जे की वैल्यू, प्रीवियस जे की वैल्यू हमने रख लिया अपने पास, प्रिव जे वैल, ठीक है ना। अब ये प्रिव जे वैल जो है तो हम क्या करें कि यहाँ पे हम डलवा दें, इसमें वैल्यू डलवा दें, प्रिव जे वैल में जे की वैल्यू हम लास्ट स्टेज का वैल्यू रखते जाएं, प्रिव जे वैल हमने डाल दिया जे, तो ये हमारे पास प्रीवियस जे वैल, जब भी ये दोबारा से आएगा तो इसके पास जे की वैल्यू प्रीवियस जे वैल्यू रखी होगी, तो अब हम इसको क्या करें, प्रीवियस जे वैल को जे प्लस प्रीवियस जे वैल करवा दें, तो अब क्या होगा ये, अभी हम इसको रन करते हैं तो देखिए 1 2 3 तो नहीं आया, 2 मतलब 1 3 5 4 3 5 4 3 5, इस तरीके से ना, मतलब हमारा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड, ये हमारा गलत हो रहा है, हो क्या रहा है हमारा 4 ये वाली वैल्यू तो ठीक आ रहा है लेकिन है क्या, गलत है, ये गलत चल रहा है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या करें कि ये हमारा सही हो जाए, तो हम इसमें क्या, पहला रो तो हमारा ठीक चल रहा है, फर्स्ट रो 1 2 3, सेकंड रो हमारा गड़बड़ है, सेकंड रो से लेकर थर्ड फोर्थ, थर्ड जो भी है, तो हम क्या करें इसमें, अगर हम कंडीशन लगा दें इफ जे इक्वल टू जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है,
तब ये वैल्यू इसमें आ जाए, अदरवाइज ना आए, है ना। तो हमारे जे की वैल्यू आ जाए तो प्रीवियस वैल्यू ले लेगा, तो ये प्रीवियस वैल्यू को यहाँ पे जे में डलवा देगा, जे की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू में डलवा देगा। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो क्या आ रहा है 1 2 3 5, अभी भी गड़बड़ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्रीव वैल जो है, जब हमारा जे से स्टार्ट हुआ 1 आया, अभी हमारे पास प्रीव जे वैल कितनी है? 0 है, अभी हमारे पास 0 है, तो 1 प्रिंट हो गया। अब जे इज लेस देन इक्वल टू 2 कर दिया हमने, तो जब जे की वैल्यू 2 हो गया तो इसके अंदर आ गया, तो वैल्यू ले लिया, तो हम इसको क्या करें 3 कर देते हैं फिर, तो हमारा शायद सही हो जाए। हमें क्या है, ऐसे ही लॉजिक तैयार करना होगा, हमें क्या करना होगा, लॉजिक तैयार करना होगा। तो है ना, तो हम क्या करें, इसको रन करके देखते हैं। तो 1 2 1 3 5 3 आ गया, तो प्रीफ जे वैल हमारे पास अभी 0 है। पहली बार जब जे की वैल्यू जब पहली बार रन हुआ तो 1 आया, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 आ गया हमारे पास प्रिंट। अब दूसरी बार गया तो जे की वैल्यू क्या हो गया, 2 हुआ, 2 हुआ, तो जे 2 प्लस 0, तो 2 आना चाहिए, लेकिन ये गड़बड़ आ रहा है। इसको हम रन करके देखते हैं, डिबग करके देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, डिबग करते हैं, तो डिबग करते हैं। तो ये डिबग करते हैं हम। अब हम इसको F10 करके देखते हैं कि ये देखो, जे की वैल्यू और आई की वैल्यू 0 0 है, फ्री वैल्यू 0 है, ये सारे जो हैं तो 0 हैं। आप देखिए यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है, 1 1 और 0, आई और जे की वैल्यू 1 1 और 0। अब हम इसको स्टेप कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए प्रीफ की वैल्यू 1 हो गई। ओके ओके, हमने क्या लिखा है, लेस देन, जबकि यहाँ पे ग्रेटर देन, हमारा लॉजिक थोड़ा सी गड़बड़ था। जे की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तब ये इसकी वैल्यू अपडेट होनी चाहिए थी, कंडीशन हमारा गलत था ये, हमने कंडीशन भी चेंज किया है। इसको हमने बंद करके दोबारा रन करते हैं इसको। इसको हम बिना डिबगर के भी चलाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये दो रो हमारे ठीक हो गए, देखिए आप, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए पहला रो हमारा ठीक हुआ, 1 2 3 और 4 5 6 हुआ है, दूसरा दूसरा भी ठीक हो गया। अब तीसरा है, ये भी 4 5 6 आ रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा फिर से कि क्यों गड़बड़ आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, तीसरा रो हमारा सही नहीं चल रहा है, तो तीसरे रो के लिए क्या करेंगे, हम फिर से इसको कंडीशन लगा सकते हैं। थर्ड रो के लिए कि अब ये थर्ड रो में आएगा तो आई इक्वल टू 3 हो जाएगा, हमारी इसमें वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसमें 7 होना चाहिए, 6 के बाद 7, जबकि ये 4 है। मतलब क्या है कि अगर इसमें 3 ऐड हो जाए तीनों में तो सही चल पड़े, है ना। तो अगर हम इसको क्या करें, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तब के लिए इसको ऐसे कर देते हैं, और एल्स इफ 3 है, तब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 2, क्योंकि ये नहीं तो एक ही कंडीशन में दोनों को ले लेगा, इसी में इससे बाहर इसी में दोनों को ले लेगा, वो इसमें जाने ही नहीं देगा, इसीलिए इक्वल टू 3 कर 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया। अब देखते हैं इसमें क्या करना है, +3 कर दें, प्लस आई कर देते हैं 3 की जगह पर, क्योंकि आई 3 रहेगा। अब देखते हैं इसको रन करके एक बार, तो क्या आती है इसकी वैल्यू। तो ये हमारा कहीं पे गड़बड़ है, एल्स इफ आई लिखा है, हाँ। तो अब हम इसको रन कर देते हैं, तो देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 1 3 5 गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये हमारा क्या है, जे की जगह आई नहीं करते हैं, अभी यही देखते हैं इसको ऐसे।
1 2 3 1 2 3 की जगह 5 कर दिया इसने। हम्म, अभी देखते हैं हमारा लॉजिक कहाँ तक पहुंचा था ये। 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 दोबारा है, जबकि हमें थर्ड रो के लिए, सेकंड रो के लिए तो ठीक हो गया हमारा ये। j = 3। अच्छा, तो ये इसमें वैल्यू डलवा दिया। अब जब हमारा i इक्वस टू जब हमारा i इक्वस टू 2 हो तो हमारा ये चले, और 3 हो तो दूसरा चले कुछ, है ना। तो हम इसमें एक और कंडीशन लगा दें, अगर i इक्वस टू 2 हो एंड ऐसा कर दें, और इसमें कर दें 3, और इसमें कर दें 3, 3 प्लस कर दें इसमें हम, ठीक है, 3 प्लस, या i प्लस कर दें तो भी चलेगा। अभी मैं आपको लॉजिक केवल दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 1 2 3, अभी गड़बड़ हो गया फिर से ये। i इक्वस टू 2 रहेगा, नहीं गड़बड़ है, लॉजिक सही नहीं है ये भी लॉजिक सही नहीं है। तो हम क्या करें, अगर इसमें क्या करें हम कि इक्वस टू अगर हम इसका भी लॉजिक हटा करके यहाँ से, और इस चीज को अगर हम हटा देते हैं, कर देते हैं, तो हम क्या करें, अगर प्रिवेल में क्या डाल दें, आई इंटू जे अगर करते हैं, आप देखिए आई इंटू जे, तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, ये हमारा इस तरीके से चलेगा, देखिए दोबारा से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे आउटपुट को रिजर्व करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमने क्या लिखा है, आई इंटू जे। मैं आपको इसलिए कंडीशन दिखा रहा था कि हम ऐसे कंडीशन से ही बना सकते हैं, लेकिन वो लॉजिक हमारे गलत होते हैं। अगर आप ये देखिए, अगर हम इसको इफ एल्स कर करके लगाते जाएं, तो हमारा क्या है, अभी तो ये 3 के लिए है, स्टैटिकली है कि हमने स्टैटिकली दे दिया कि 3 बार ही चलेगा, इससे ज़्यादा चलेगा नहीं, इससे कम चलेगा। लेकिन अगर हमें इसको डायनेमिक बनाना हो कि अगर हम इसकी वैल्यू इनपुट करें और फिर वो चले, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें दिक्कत हो जाएगी, हमें ये नहीं चल पाएगा, फिर ये चीज़ नहीं चल पाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें स्टैटिकली वैल्यू जो है, तो अभी हम चला रहे हैं 3 के लिए, मतलब हमारा क्या है, स्टैटिकली 3 से आगे पीछे नहीं होगा, ये बस 3 रो 3 कॉलम के लिए ही चलेगा। तो हम आप देखिए इसको कि ये आपका जो है आउटपुट क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका आउटपुट क्या था हमारा, दोनों का आउटपुट में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 ये तीनों बन गए। लेकिन ये क्या है, एक इसमें लिमिटेशन है, क्या है, एक लिमिटेशन है। लिमिट क्या है इसमें कि हम अभी डायनेमिक नहीं कर पाएंगे इसको। अगर हम सोचें कि 4 बाई 4 का बना दें, तो नहीं बनेगा, नहीं हो पाएगा डायनेमिक। ये हम इसमें रन, इसमें हम चेंज करेंगे तब होगा। 4 बाई 4 अगर करते हैं हम और फिर इसको रन करते हैं, तो ये दिखाएगा कैसा, 1 2 3 7 8 7 5 6 7, इस तरीके से उल्टा सीधा दिखा रहा है। तो ये अभी हमारा लॉजिक ठीक से कंप्लीट नहीं है, लेकिन डायनेमिक नहीं है ये। क्या नहीं है, डायनेमिक। हमारा जैसे स्टैटिक हमने कम किया, खराब किया, वैसे ही गड़बड़ हो गया ये हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका डायनेमिक कोड करते हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको, हम क्या करते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं और इनपुट करवाने के लिए, num इक्वल्स टू 0, स्कैनफ स्कैनफ करवा देते हैं, %d %n।
नम नम, ये हमारा प्रिंट हो गया, सॉरी इनपुट हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास इनपुट नम आ गया, तो नम हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसकी जगह पर हम नम लिख देते हैं, और इसकी जगह पर भी नम लिख देते हैं, कितने बाई कितने का बनना है हमारा, तो नम बाई नम हो गया। और इसमें क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे टैब दे करके आई प्लस प्रिवजेल कर वो कर दिया हमने, और यहाँ पे 3 की जगह पर क्या कर दिया, नम कर दिया यहाँ पे, तो नम कर दिया। तो अब हमारे पास एक ही जगह से इनपुट आएगी, नहीं तो वहां पे हमें 3 अगर चेंज करना है, तो हर जगह यहाँ पे हमने पिछली बार गलत क्यों आ रहा था आउटपुट, क्योंकि ये यहाँ पे हमने इसको वो नहीं किया था, चेंज नहीं किया था, यहाँ पे हमारा थी ही रह गया था हमारा, इसीलिए वो काम गड़बड़ कर रहा था, वो ठीक से इनपुट जनरेट आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा था। अब देखिएगा इसको, सेम लॉजिक है, हमने डायनेमिक कर दिया है, लॉजिक हमारा सेम है, कि ये देखिए हमने इनपुट 3/3 का मान लीजिए करते हैं हम, ये 3/3 का है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम इसको बंद करते हैं, फिर से रन करते हैं, अब हम 9/9 का बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से बन गया ये पूरा पूरा। आप देखिए यहाँ पे, अब आप अगर फिर से इसको करते हैं, फिर से एक नए नंबर के लिए कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 90 के लिए कर देते हैं, तो ये देखिए ये 90 के लिए जनरेट किया इसने। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए इनपुट हमने 90 किया, 9 से ये शुरू किया इसने, तो ये यहाँ पे इसलिए ले रखा कि लास्ट में इसको मिल नहीं रहा, जगह नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ से ले लिया इसने। टैब चल रहा है, मतलब कहने का ये कि टैब ये यहाँ से यहाँ तक टैब चला है, उसके बाद ये यहाँ से ले लिया। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे 800 11 12 13 14 15, तो ये चल रहा है इस तरीके से। कहने का मतलब क्या, कि आपका ये डायनेमिक हो गया ये। तो हमने क्या किया, सिंपल क्या किया इसमें देखिए, इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने क्या किया, आई मल्टीप्लाई जे। अब ये क्या करता है, आई मल्टीप्लाई बाई जे, आई आई की वैल्यू जब क्या होगी, 1 होगी, तो जे की वैल्यू भी स्टार्ट होगी 1 से, पहले रो का पहला कॉलम क्या होगा, 1 × 1, ठीक है ना, तो ये प्री वैल के वैल्यू पहले वाले में 0 आ जाएगा, जब ये आगे 1 प्रिंट कर देगा, तो प्रिंट करने के बाद क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा और इसको डीपली में समझाता हूँ। स्निपिंग टूल, क्योंकि मैं आपको इसलिए इतना उसमें से बता रहा हूँ इस चीज़ को, कि आप जिससे ये चीज़ पूरी तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग में आए, कि आप कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को, और आपका लॉजिक कैसे कितने किस तरीके से आप इसको डेवलप कर सकते हैं। स्निपिंग टूल, ये हमारा कोड पार्ट हो गया, ठीक है, ये चीज़ हमने लिख लिया यहाँ पे, और ये हमने कॉपी कर लिया, और इसको पेंट में करते हैं, पेंट ब्रश में, तो ये पेंट ब्रश में हमने इसको लिख दिया। अब आपको थोड़ा सा ये बड़ा कर दिया आपके लिए यहाँ पे, इसे समझ में आया। अब आप देखिए अभी क्या है, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हमारी क्या है अभी, ब्रश ले लेते हैं, आई की वैल्यू हमारी 1 है, और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू भी हमारी क्या है, 1 है, सॉरी जे की वैल्यू भी 1 है, आई और जे की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है आई मल्टीप्लाई बाई जे इक्वल टू, अभी हमारा 1 × 1, तो 1 आ गया, और हमारा प्रिंट पहले, प्रिंट क्या हुआ, पहले प्रिंट हो गया, उसके बाद ही हमने किया इसको, इस चीज को, ये हमारा क्या है, प्रिंट पहले हो गया इसका, प्री वैल्यू 0 था, यहाँ पे हम प्रिंट की वैल्यू लिखते हैं, तो प्री वैल्यू जे प्लस प्रिव प्रिव, तो पहले हमारे पास क्या था, आई जे की वैल्यू क्या थी, 1 थी,
और आई की वैल्यू 1 थी, लेकिन उसके पहले हम जो प्रिंट कर रहे हैं हम, तो जे 1 प्लस 0 इक्व टू 1 आ गया। फर्स्ट 1 की वैल्यू मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू आ गया ये। अब देखिए दूसरा क्या है, आई की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास अब, सॉरी अब जे क्या हुआ, अब जे अभी जे का पहला लूप घूम गया, तो प्रिव सॉरी आई इंटू जे, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्व टू 1 हो गया। तो प्रिव की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास अब, तो 1 हो गई। प्रिव की वैल्यू सॉरी प्रिव की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 अब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे अब जे गया, यहाँ पे जे प्लस प्लस हुआ तो 2 हो गया, जाए कि जे की वैल्यू, तो जे 2 वैल्यू हो गया यहाँ पे, और प्री वैल्यू क्या हो गया 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्व टू 2, यहाँ पे आ गया जे प्लस प्री वैल्यू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसका हम डिबग करके दिखाते हैं साथ ही साथ। हम पहले क्या करें, इनपुट डलवाएं। तो इनपुट डलवाने के लिए क्या करना होगा अपने को, इसमें इनपुट डलवाते हैं। इनपुट हम डलवाते हैं, मान लीजिए कि 5 डलवा दिया और इंटर किया, तो ये हमारे पास ब्रेक पॉइंट में आ गया। अभी आप देखिए इसका कि इसमें क्या दिखा रहा है, देखिए आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 0, क्योंकि 0 क्यों आ रहा है, अभी जे इनिशलाइज नहीं हुआ है। जैसे ही जे इनिशलाइज हो जाएगा वैसे ही 1 ने भी ले लेगा। तो ये इनपुट किया हमने, देखिए अब जे की वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पे। अब ये वैल्यू चेंज होकर के अब ये यहाँ पे क्या करेगा, पहले प्रिंट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, अभी देखिए प्रीव की वैल्यू क्या है, प्रीव की वैल्यू 0 है अभी, और नम 5 या बाई डिफॉल्ट ले रखा है अभी। अच्छा हमने डाला है, सॉरी नम जो है तो नंबर 5 डाला हुआ है हमने, ये 5 डाला हुआ है, ये दिखा रहा है नम 5। अब हम क्या करेंगे इसको कि प्रीफ वैल्यू को प्रिंट करेगा, ये क्या करेगा, प्रिंट किया यहाँ पे, ये प्रिंट कर दिया पहली वैल्यू को यहाँ पे। आप देखिए इसको, तो प्रिंट कर दिया ये पहली वैल्यू 1 को। अब क्या हुआ, प्रीफ की वैल्यू क्या है, अभी पहले चेक करेगा कंडीशन को, इफ जे इक्व टू नम, जे की वैल्यू भी क्या है 1 है, और नम की वैल्यू क्या है 5 है। अगर जे की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी तब ये क्या करेगा, प्रीवियस वैल्यू में डाल देगा, आई इंटू जे डाल देगा। जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा था आपको अभी, कहाँ पे, यहाँ पे बता रहा था कि पहले वाले में पहले नहीं डालेगा ये, यहाँ पे मैंने 1 इंटू 2 किया, ये इसीलिए आपको मैंने दिखाने के लिए किया था कि ये 1 इंटू 2 यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है, इफ जे इक्व टू नम है, जे इक्व टू नम है तब ये जाएगा। तो जे इक्व टू नम क्या है, जे की वैल्यू कितनी है अभी 1 है, और नम की वैल्यू 5 है, नंबर की वैल्यू जो हमने इनपुट करवाया है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, और इसके अंदर नहीं जाएगा, तो ये वैल्यू प्रीवियस वैल्यू नहीं लेगा, कुछ भी 0 ही रहेगा। अभी आप देखिए आगे फिर से इसको, तो अब स्टेप इनटू प्रीवियस वैल्यू अभी भी 0 है। इस तरीके से ये क्या होगा, इसमें वैल्यू डालता जाएगा, फिर से नम की वैल्यू चेक करेगा, फिर से वो प्रिंट प्रिंट करेगा, तो 2 डालेगा यहाँ पे, 3 डालेगा, फिर 4 4 डालेगा। अभी प्रीफ की वैल्यू देखिए, प्रीफ की वैल्यू भी 0 ही है, फिर 4 डालेगा। अब जो है तो नम की वैल्यू और जे की वैल्यू अब बराबर होगी, 5 हो गई, तो अब जे की वैल्यू 5 होगा, देखना आप, अभी जे 4 है, अब जे की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 5 हो गया। आप देखिए जे की वैल्यू 5 हो गया, अब 5 हुआ है, तो अब ये प्रिंट करेगा पहले 5, और ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, अंदर चला जाएगा इसके, तो अंदर जाएगा, तो ये गया 5 हुआ, सेटिस्फाइड हुआ, अंदर गया, और अब प्रीफ की वैल्यू क्या ले लेगा ये 1 इंटू 5 इज इक्व टू 5, ये देखिए 5 ले लिया इसने, 5 लिया, 1 टू 5, एक रो कंप्लीट हो गया विथ 5 कॉलम, ये 5 कॉलम इसने यहाँ पे जनरेट कर दिया, पहला कॉलम, सॉरी पहला रो फर्स्ट विथ 5 कॉलम। अब दूसरा रो स्टार्ट होगा, तो अब जे की सॉरी अब
जे का यहाँ पे फॉल्स होगा और ये आई की वैल्यू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बढ़ेगा। तो अभी देखिए आप आई की वैल्यू अब बढ़ेगा ये, अभी जे की वैल्यू क्योंकि स्कोप खत्म हो गया जे का यहाँ पे, तो अब आई की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। ये 2 हुआ और जे का वैल्यू, अब जे की वैल्यू देखिए आप यहाँ पे, जे की वैल्यू भी 6 ले रहा है क्योंकि पिछली वैल्यू में देख रहा है, पिछले वैल्यू को, पिछले वैल्यू इसमें स्टोर हो रखा है, तो 6 देख रहा है। जैसे ही इसमें इनिशियलाइज होगा तो फिर से 1 हो जाएगा ये, तो ये जे का वैल्यू 1 हो गया। 1 हुआ, नम इक्वल टू नहीं है उसके, क्योंकि 1 हो गया दोबारा से, तो फिर ये 5 बार 5 कॉलम को इंसर्ट करेगा। 1 प्लस, जो प्लस वो हमने किया है 5, ये 5 हो जाएगा 1 into 5, तो अभी क्या है, प्रीव की वैल्यू 5 है, तो 5 यहाँ पे देखिए आप, ये जो प्रिंट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जे प्लस 5, जो जे की वैल्यू होगी उसके आगे की वैल्यू डाल देगा +5 में, +5 डाल देगा क्योंकि 5 जनरेट हो गया, तो 6 जनरेट कर रहा है ये, तो 6, फिर 7, 8, फिर 9, 10, जैसे ही 10 हुआ तो अभी क्या है, प्रेफ की वैल्यू 5 हो गया, जे का वैल्यू 5 हो गया, तो ये कंडीशन बराबर में आ गया, तो इसमें अंदर चला जाएगा, ये अंदर गया और ये मल्टीप्लाई कर देगा कितना, आई और जे को, तो जे कितना है 5 है और आई कितना है 2 है, ये तो अब प्री वैल्यू सॉरी, आई कितना है 2 है और जे कितना है 5, अब प्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 10, 10 हो जाएगा। अभी देखिए आप इसका स्टेप इनटू किया हमने, 10 हो गया। इस तरीके से ये एक एक स्टेप चलेगा, ऐसे ऐसे ये 112 सेम एग्जैक्टली चलता जाएगा और ये जनरेट करता जाएगा। देख रहे हैं आप, तो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये काम करता रहेगा। तो अभी मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, इसमें क्या है, अगर आप यहाँ पे डायनेमिक जैसे चला रहे हैं तो आपका डायनेमिक चल रहा है यहाँ पे अभी, तो डायनेमिक में आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, 11 डाल दीजिए, 11 के अकॉर्डिंग ये आउटपुट दिखाएगा, देख लीजिए यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे 20 डाल दीजिए तो 20 के अकॉर्डिंग दिखाएगा। अब रो से ज़्यादा हो गया वैल्यू यहाँ पे, इसलिए गड़बड़ करने लगा, 15 तक गया, 15 के बाद ये 14 तक, 14 के बाद यहाँ पे इसको जाके जगह नहीं मिल रही है, टैब लिया, टैब के बाद जो नंबर डलना था वो डल गया यहाँ पे। तो इस तरीके से गाइस मैंने आपको ये जो दिखाया इसका करके प्रैक्टिकल, तो इसमें आप अपने लॉजिक, मैंने आपको दिखाया 2-3 तरीके से ट्रिक दिखाया कि हम कैसे कैसे लॉजिक डेवलप करते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि देखो क्या है लॉजिक, हमें पहले तो एक तो अगर हमें ज़्यादा अच्छी बात है हम अपनी प्रैक्टिस ऐसे करें लॉजिक बनाने के लिए कि हम कॉपी और पेन का यूज़ करें। सबसे पहले प्रोग्रामिंग करने से अच्छा है कि सबसे पहले हम कॉपी और पेन का यूज़ करें। कॉपी पेन का जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पेंट ब्रश में दिखाया, सॉरी पेंट ब्रश में बोल रहा हूँ, नोटपैड में दिखाया था कि यहाँ पे हमने लिखा था कि फर्स्ट लूप हमारा 1 से 3 तक चलेगा और सेकंड लूप 1 से 3 तक चलेगा, दोनों 3-3 तक चलेंगे, और फिर इसके अंदर ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ प्रिंट करवाएंगे, न्यू लाइन डलवाएंगे। ये लिखना था मेरे को, मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं डायरेक्ट प्रोग्राम करवा दे, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि सीखने के पर्पज से आप इसको जो है सबसे पहले कॉपी में लिखा करिए, कॉपी में लिख करके इसको ड्राई रन करिए, ड्राई रन कर करके आप देखिए कि ये आपका कहाँ पे कैसा हो रहा है, किस तरीके से इसका इनपुट और आउटपुट तैयार हो रहा है। ठीक है, अब आपका जब आउटपुट तैयार होने लगा, जब आपको समझ में आ गया, हमने जो 3 लिखा था, 3 नम की जगह पर पहले 3 लिखा था, तो जो 3 लिखा था तो वो हमारा बेसिक कंसेप्ट था, हमने बेसिक कंसेप्ट लिख दिया, बेसिक हमारा सही चलने लगा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने डायनेमिक कर दिया उसको, स्टैटिक के बाद डायनेमिक कर दिया, उसकी वैल्यू को हमने डायनेमिक डलवा दिया, तो ये एक एग्जैक्ट चीज़ों को चलाने लगा, बनाने लगा। तो गाइस इसी तरीके से आपको जो है तो कुछ और आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे आप सपोज दैट आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि जैसे आपका आउट जनरेट हो, कैसा आउटपुट जनरेट हो, 1 1 1 1 1 ऐसा जनरेट हो, 2 2 2 2 3 3 3 3 ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट हो आपका, ऐसा आप एक एक्सरसाइज कर लीजिए। इसके लिए बहुत आसान सा, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आपका कुछ नहीं है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें भी यही है 3/4 का है, इसमें जे जो है तो 4 है, ये जे की वैल्यू 4 है, और हम प्रिंट क्या करवाएंगे इसमें
जो हम प्रिंट यहाँ पे करवा रहे हैं, इसको प्रिंट करवा रहे हैं जे प्लस प्रीवेल, यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे हम करवा देंगे आई को प्रिंट। अगर आप देखना चाहें तो हम देख लीजिए, यहीं पे दिखा देता हूँ मैं आपको। हमारा ये प्रीवेल वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। मैं आपको आई की करके दिखा देता हूँ, आई कैसे दिखेगा इसमें। आई देखिए, तो ये देखिए हमने 5 का डाल दिया, तो 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने लॉजिक्स को उस तरीके से बनाइए, कुछ अपने अपने पैटर्न निकालिए। जैसे ये तो हमारा वो वाला हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये आपके वो जनरेट कर दिए जो हमने किया है अभी प्रैक्टिकल। तो ये आपका मैंने जो प्रैक्टिकल दिया, ये एक चीज ये हो गया। एक आप ऐसा भी बना सकते हैं कि 1 2 3 सॉरी, यहाँ पे आप एक ऐसा भी बना सकते हैं। एक और प्रैक्टिकल आप ऐसे पैटर्न का ही कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3 3 4 5। मतलब जो इसकी लास्ट कॉलम की वैल्यू है वो नेक्स्ट रो के सेकंड फर्स्ट कॉलम की वैल्यू हो जाए। यहाँ पे 5 6 7। तो ये वैल्यूज आपकी तैयार हो गई, है ना। तो इस तरीके के प्रैक्टिकल आप करिए, कुछ आप और पैटर्न प्रिंट कीजिए। जितना आप पैटर्न प्रिंट करेंगे, जितना आप अपने अपने से खुद के लॉजिक तैयार करेंगे, उतने ज़्यादा आपसे बनेगा ये। और आप इसके जो है तो आप एक बहुत अच्छे वो हो जाएंगे, आपको अच्छी तरीके से आने लगेगी ये इसकी प्रैक्टिकल्स। और आपको आगे ये एरे में भी काम करेगा। जब मैं आपको एरे पढ़ाऊंगा उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें एरे के लिए भी काम करेगा। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपके बेसिक कंसेप्ट का ये वो बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको अपना लॉजिक डेवलप करना होता है। इसमें इफ एल्स और फॉर लूप, लूपिंग पार्ट, वाइल डू वाइल जो भी है वो सारे यूज करने होते हैं। तो आप अपने लॉजिक्स तैयार करिए और अपना अ, अ, अपने इसके स्किल्स को डेवलप कीजिए प्रैक्टिकल कर करके। तो गाइज मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, इसका कोडिंग करने का तरीका और इसके लॉजिक बनाने का तरीका समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, कहीं पे आपको डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और मैं आपके कमेंट का उसका रिप्लाई करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं फिर आपको इंडिविजुअली आपको कोई क्लास में या कोई आपको किसी भी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। तो गाइज थैंक यू। और अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अभी भी हमारा जो है तो पैटर्न प्रिंटिंग का ही क्लास है। तो हम आगे के कुछ और पैटर्न प्रिंट करेंगे, जिसमें हमारे कुछ और चीज़ें हम अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। तो प्लीज़ इन अभी प्रैक्टिकल कीजिएगा इनका, जिससे मैं आगे के जो क्लासेस करूँगा तो आपको उसमें पैटर्न प्रिंट करना अच्छी तरीके से आने लगे। और मैं जब जो चीज़ बताऊँ तो आपको मैं जैसे ही कुछ लिखता हूँ तो आपको ये समझ में आ जाए कि मैं लिख क्या रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। तो गाइज तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास तक के लिए थैंक्स अलाउट। और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे प्रैक्टिकल में, पैटर्न प्रिंट के थर्ड प्रैक्टिकल में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।